हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि अपने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हेडिंग डाल दीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50, यही होता है ना। अब देखिए tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। अब tan 70 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे जो अपना एंगल है, अपने पे एंगल कौन सा सबसे बड़ा एंगल 70 जो है वो टूट के 20 और 50 में कन्वर्ट होता है नहीं होता? 70 टूट के 20 और 50 में कन्वर्ट होता है। देखिए मैं ऐसे लिखूंगा 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50, दोनों तरफ ले लूंगा tan। tan 70 एज इट इज, फॉर्मूला आ गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 70 इंटू 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। अब क्या हो जाएगा, देखिए tan 70 अंदर जाएगा तो tan 70 माइनस tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। दिक्कत तो नहीं है कोई? अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एक चीज क्लियर है कि अपने को चाहिए 2 tan 50, एक tan 50 तो है ही। देखो ये और ये कट के 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? tan 70 एज इट इज माइनस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 90 माइनस 70 और इक्वल टू ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये आपकी टर्म हो जाएगी tan 70 एज इट इज माइनस tan 90 माइनस थीटा, बचपन में पढ़ा था कॉट थीटा होता है 10th क्लास में, इंटू tan 50 इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, tan 70 माइनस cot 70, tan 70 माइनस cot 70 इंटू tan 50 इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। ये लिखा था अपन ने। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए cot 70 और tan 70 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, काट दो इसको, क्या प्रॉब्लम है। बचा क्या, tan 70 माइनस tan 50 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। आप अगर प्रूफ को देखें अपने, आपका प्रूफ क्या था, आपको चाहिए प्लस में 2 tan 50 और tan 70 एक साइड इंडिविजुअल, तो इसको यहीं पड़े रहने देता हूं, इस नेगेटिव को उठा के दूसरी साइड लेके जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 अगेन प्लस tan 50। तो ये आपका 2 टाइम्स आ गया और आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। बड़ा ही नकली क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, हेंस प्रूफ। ठीक है, फटाफट से
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेकंड. tan 22 प्लस tan 23 प्लस tan 22 इंटू tan 23 इज इक्वल टू 1. ये प्रूफ करना है हमारे को. tan 22 प्लस tan 23 प्लस tan 22 इंटू tan 23 इज इक्वल टू 1. देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है नहीं इसका. आपने देखा 22 और 23 की कहानी चल रही है, तो आप ऐसा करना tan 45 को ब्रेक करके लिख देना tan 22 प्लस 23. दो काम हो गए, 1 चाहिए था वो भी मिल गया. कैसे? यहां पे 1 आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. यही तरीका है. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan 22 इंटू tan 23 इज इक्वल टू tan 22 प्लस tan 23. अब 1 अंदर जाएगा, 1 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, ऐसे ही छोड़ देंगे बाकी सारा. ठीक है. आपने देखा प्रूफ के अकॉर्डिंग 1 आपको एक साइड चाहिए, 1 को यही रहने दो, इसको उठा के वहां ले जाओ. तो शायद आपका आंसर आ चुका है. खत्म हो गया प्रूफ. क्या मुश्किल क्वेश्चन था? दिखने में मुश्किल, करने में आसान. फटाफट से कॉपी करेंगे. इसी का भाई क्वेश्चन दिखाता हूं अभी आपको मैं, जो उसका भाई होगा. देखिए सेकंड क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन है इसका. चाचे का लड़का, मामा का लड़का कह सकते हो. tan 13x इज इक्वल टू tan 4x प्लस tan 9x प्लस tan 4x इंटू tan 9x इंटू tan 13x. ये प्रूफ करना है. क्वेश्चन आसान है. आप ये देखिए, वही साइकिल वाला केस कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो कि 13x को ब्रेक करेंगे 9x प्लस 4x पे. 13x इज इक्वल टू 9x प्लस 4x, दोनों तरफ ले लेंगे tan. ऐसे ही होता है. और tan a प्लस b का लगा देंगे फॉर्मूला. क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या हो जाएगा? tan 13x बाकी ऐसे कैसा, tan 13x को अंदर लेके जाएंगे. क्या हो जाएगा? ये tan 13x माइनस tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x इज इक्वल टू tan 9x प्लस tan 4x. ऐसे ही होगा. ठीक है ना. अब देखिए, आपको 13x इंडिविजुअल चाहिए, इन तीनों को उठा के वहां ले जाओ, आपका आंसर आ गया. भाई क्वेश्चन था नहीं था, है नहीं चाचा ताऊ के लड़के. tan 9x प्लस tan 4x प्लस tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x. खत्म हो गया प्रूफ. कॉपी कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 3. If tan A equal to m tan B, कहता है प्रूव दैट साइन A माइनस बी अपॉन साइन A प्लस बी इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1. यही क्वेश्चन है ना. देखिए क्वेश्चन अच्छा है, लेवल भी बढ़िया है क्वेश्चन का. सबसे पहले आप साइन A माइनस बी को टारगेट करो. सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलो. साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ऐसे ही होगा. अब मैंने देखा मेरे पास जो वैल्यू है वो tan ए और tan बी की है. मैं एक काम करता हूं, मैं tan ए बनाने के चक्कर में रहता हूं. आप कोई भी एक टारगेट कर लो, चाहे तो tan ए चाहे tan बी, आपकी अपनी इच्छा है. मैंने tan ए को टारगेट किया. अगर मेरे को tan ए बनाना है ऊपर, तो मुझे ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा cos ए और cos बी से. क्यों? ये देखो ऐसे, मैं डिवाइड करूंगा cos ए cos बी से. क्यों? ये जब अलग अलग होगा तो आपका cos से cos कट जाएगा और sin बाय cos tan होता है, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी. अपॉन सेम ऊपर नीचे करा है मैंने. ठीक है, देखिए अब अलग अलग कर दें, क्या हो जाएगा ये. साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन. मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा के लिखता. क्वेश्चन तो आपने उम्मीद है उतार लिया होगा, नहीं भी उतारा होगा तो अभी जब मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा तब उतार लेना. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अलग अलग फिर से कर देते हैं. साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी. जो रिड्यूस हो रिड्यूस कर दो, जो बचे उसे बचा दो. आपकी टर्म बच जाती है. अगले पेज पे लिख रहा हूं साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी, यानी मैं कह सकता हूं tan ए माइनस tan बी ऊपर डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन कॉस बी यानी tan ए, और ये कॉस बी यानी tan ए माइनस tan बी अगेन प्लस में. सॉरी, आपके पास वैल्यू थी tan ए इक्वल्स टू m tan बी. वैल्यू डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैंने tan ए की वैल्यू डाली m tan बी माइनस tan बी डिवाइडेड बाय m tan बी प्लस tan बी, ऊपर से tan बी कॉमन तो m माइनस 1, नीचे से tan बी कॉमन तो m प्लस 1. तो आपका आंसर आ गया m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन आसान था, देखते हुए चलना था बस कि कब कौन सी टर्म को ऑब्जर्व किया जाए, डिवाइड करा जाए तो क्यों किया जाए. चीजों को समझ के चलिए, हवा में तीर मत मारिए. जो आपको प्रूव करना है उसको देखते हुए चले. आप पहले प्रूव ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर. जैसे आप क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, शीट को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि नीचे वाला पार्ट जो हमारा मिस हो गया अभी, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं दिखा सकूं. तो कॉपी करना शुरू कीजिए फटाफट से. चार क्वेश्चन हो गए, गलती से मैंने आपको 3 लिख दिया है.
ये चौथा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू tan x प्लस सीकेंट एक्स। ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। tan x प्लस सीकेंट एक्स, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan x प्लस सीकेंट एक्स चाहिए ना अपने को, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। यार अपने को तो tan x प्लस सीकेंट x चाहिए, यहां तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, एलसीएम लेके साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं, शायद कुछ आ जाए। तो हमने इसको चेंज किया जब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, है कि नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। ये कट गया, आपकी टर्म बच गई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। देखिए टैन जो होता है ना वो होता है साइन अपॉन कॉस, और मतलब ऐसा मान लीजिए, और ये होता है 1 बाय कॉस। तो आपको किसी भी सूरत में कॉस लाना है। नीचे में कॉस लाने का मेरे को बड़ा अच्छा तरीका आता है, मैं याद दिलाता हूं आपको। देखिए कैसे, अगले पेज पे याद दिलाता हूं, कॉपी नहीं करना, अभी समझना है, फिर कॉपी करने का हमारे पास बहुत टाइम रहेगा। अपने पास cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद है। मैंने यहां से कर दिया 2 से डिवाइड, तो cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब जहां जहां एंगल में 2 से डिवाइड, वहां एंगल में 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, कह सकते हो। आपके पास जो टर्म बची हुई है, वो बची है ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। आपको चाहिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यार ये कैसे आ सकता है, अगर मैं ऊपर नीचे cos x बाई 2 से प्लस से डिवाइड कर दूं, तो नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये वाला जो आपको चाहिए, है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। करना नहीं है, पहले पूरे तरीके से समझ लो, हमें चीजों को देख के काम करना पड़ता है। ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं उसे कह सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट है? हाँ है ना। अरे बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना 1 होता है। अगले पेज पे उसे भी कर देता हूं, तो अगले पेज पे उसे लिख दूंगा 1 प्लस बच गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डायरेक्ट। कैसे भाई, इसका फॉर्मूला बताया था अभी। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अच्छा फॉर्मूला है cos 2 थीटा सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंगल में किया 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे भी एंगल में 2 से डिवाइड, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों जगह एंगल में होगा 2 से डिवाइड। तो भाई साहब यहां पे तो ऑलरेडी डिवीजन है एंगल का, तो क्या आएगा
साइन थीटा यानी क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब आप इसे अलग अलग कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। जो क्वेश्चन आसान दिखता है वो आसान होता नहीं है, जो क्वेश्चन मुश्किल दिखता है वो मुश्किल नहीं होता। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने 4-5 रूट वाला क्वेश्चन किया था, वो मुश्किल लग रहा था बट एक्चुअली नहीं था, ठीक है ना। तो फटाफट से कॉपी करेंगे, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे हाफ एंगल के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रहेगा अभी कॉपी करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाफ एंगल फॉर्मूलाज पे। पहले इनको हाफ एंगल फॉर्मूला को समझ लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इस पे। जैसे मैंने अगर आपको बोला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको निकालना है 45 डिग्री या 50 डिग्री या जो भी मतलब एंगल है, मैंने आपको बोला आपको cos 22.5 निकालना है, तो एक्चुअली निकालना नहीं, आपको दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे cos 2x आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो आप x की जगह पर 22.5 डाल दीजिए। देखिए पुट x इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो 22.5 के लिए cos 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं है।
ठीक है, ये हो जाएगा cos 45 इज इक्वल टू x की जगह पर अपने को डालना था 22.5, अपन डाल देते हैं 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1। ठीक है, देखिए वैल्यू डालेंगे cos 22.5 की, अपने को नहीं पता cos 22.5 की वैल्यू, यही तो हमारे को निकालनी है। cos 45 की पता है √2 होती है, सॉरी 1/√2 होती है। वन को मैं उधर की साइड लेके जाऊंगा, करना नहीं है अभी, पहले समझेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाय √2, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा √2 + 1 डिवाइड बाय 2√2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, रैशनलाइज मार दिया, ये आ गया मेरा cos 22.5 का स्क्वायर, बाद में रूट ले लूंगा ना, तो √2 को अंदर ले गया तो 2 + √2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इसका रूट इज इक्वल टू cos 22.5 डिग्री, यानी cos 22.5 डिग्री जो है वो हो जाएगा √2 + √2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos 22.5 डिग्री। यानी जो भी एंगल आपको निकालना है, 22.5 निकाल लिया आपने, 45 की हेल्प से निकाला है, sin 22.5 भी cos 45 की हेल्प से निकल जाएगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको अभी, आप पहले से कॉपी कीजिए, लेकिन 18 डिग्री नहीं निकल सकता। ठीक है, आप पहले कॉपी करो उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन sin 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चा सोच रहा होगा सर sin 2 थीटा के फॉर्मूला से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी cos 2 थीटा से। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पुट थीटा इक्वल टू 22.5, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5। अब ये हो जाएगा cos 45 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर, यानी 2 sin 22.5 का स्क्वायर करूंगा मैं तो, ठीक है ना। इसको उठा के वहां लेके जाऊंगा और इसको उठा के यहां पे, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 22.5 अपने को नहीं पता, ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइड बाय √2, और ये 2 sin 22.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इसे कर रहा हूं अगले पेज पे, ये आपका लिखा हुआ था 2 sin 22.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 - 1 डिवाइड बाय √2, 2 को लेकर डिवाइड में, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर देते हैं फिर से,
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 4 साइन 22.5 का स्क्वायर रूट लगा दीजिए 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 4 √2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप साइन 22.5 डिग्री निकाल सकते हो। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है और जो भी 22.5 बोले, जितना भी एंगल बोले आपके पास उसकी वैल्यू है। 15 डिग्री बोले तो आपके पास 45 माइनस 30 है, 30 का हाफ ना करें, वो लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो उतना एंगल आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ 18 डिग्री वगैरह कैसे निकलेंगे वो मैं बता रहा हूं, पहले से कॉपी करो। 18 डिग्री वगैरह इससे नहीं निकल सकते, उसके लिए हमें अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। tan 22.5 तो आप वैसे भी निकाल के सीख चुके हो, जैसे मैंने बताया था। नहीं तो दूसरा तरीका उसका ये है कि साइन 22.5 निकाल लिया, cos 22.5 डिवाइड कर दिया। लेकिन इतना लंबा कौन अप्लाई करे, आपको तरीका सिखा रखा है tan π/8 की वैल्यू जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई थी, उससे अप्लाई करके कर सकते हो। देखिए अब आ रहा है वैल्यू निकालना साइन 18 डिग्री की, cos 18 डिग्री की और उनकी हेल्प से tan 18 की। देखो साइन और cos अगर मेरा निकल गया तो साइन बाय cos इज tan 18, वो दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। साइन 18 के लिए सबसे पहले अलग तरीका है, इसके अंदर 36 की वैल्यू होती नहीं है अपने पास जो 18 निकाल पाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 18 लेट कर लिया। आपको करना क्या है, 18 से एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं जिसकी एंगल की वैल्यू होती है। जैसे कि 18 पंजे 90, यानी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा 90 हो जाता है। कॉपी नहीं करना, हो गया 90। अब 90 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 90 डिग्री एंगल की वैल्यू होती है। 18 2 जा कुछ नहीं होता, कोई एंगल वैल्यू नहीं होती। 36, 18 3 जा 54, कोई एंगल नहीं होता वैल्यू। 18 4 जा 72, उस एंगल की भी कोई वैल्यू नहीं होती। 18 5 जा 90, मतलब उतने एंगल से मल्टीप्लाई कीजिए जो एक तो मतलब एक छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ उस एंगल की वैल्यू भी हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और करूंगा क्या, 2 को उठा के वहां ले जाऊंगा, 3 थीटा इज इक्वल टू, या 2 को ले जाओ चाहे 3 को, किसी को भी ले जाओ। चलो मैंने 2 को ए रहने दिया, 3 को लेके गया पहले। फिर मैं आपको बताता हूं हम लोग गलती क्या करते हैं। ये हो गया केस फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होंगे इसके दोनों, प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 नंबर में तो आएगा ही आपके पेपर में। दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, दिक्कत नहीं करेगा ये तो। साइन 90 माइनस थीटा, शायद बचपन में पढ़ा था, कॉस। ठीक है भाई। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है ना। कॉस कॉमन लेके इससे रिड्यूस कर दूंगा, 2 साइन थीटा, अगले पेज पे करना पड़ेगा। अपनी टर्म थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा
-3, कॉस से कॉस काट दिया, ठीक है ना। बच गया 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा -3। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं, आसान है। आप इसको कन्वर्ट करो साइन में, कर सकता हूं? ये हो जाएगा 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आपको मैं दिखा दूं कैसे। सबको वहां ले जाओ। ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये 4 में से 1 गए 3, तो -3 इक्वल टू 0। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डी की हेल्प से सॉल्व करो, चाहे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होने नहीं वाली, तो डी की हेल्प से सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करूंगा मैं पूरा, ठीक है। पहले केस फर्स्ट को देख के पूरा चलेंगे, उसके बाद केस सेकंड कराऊंगा। केस सेकंड भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर मैंने हल्का सा बहुत इतना सा चेंज कर दिया तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन का आंसर आने में प्रॉब्लम कर जाएगा, दिक्कत होगी, रोओगे बाद में। तो पहले इसको सॉल्व करना सीख लो, फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 - 16 और 3 48, यानी 52 आ गया डी मेरा। अब मैं अगले पेज पे y निकाल रहा हूं। मेरी इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये हो गया -2 प्लस माइनस 13 चौक 52, यानी 2√13। आप करके देख लीजिए, आपको आना चाहिए ये इतना। तो 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस, यहां पे आगे माइनस लगा हुआ है, √13 डिवाइड बाई 8, 2 1 2 4। आंसर आ गया -1 प्लस माइनस √13 अपॉन 4। इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। y मतलब हो गया आपका साइन थीटा। एक आंसर ये, एक आंसर ये। रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू बिकॉज 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में लाई करेगा, देयरफॉर साइन 18 जो है वो अपना हो जाता है √13 - 1 डिवाइड बाय 4। आई बात समझ में? थीटा 18 था ना, वो डाल दिया मैंने। पहले तो आप इसको कॉपी करेंगे पूरे तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर केस सेकंड में मैं 3 थीटा को उठा के लेके गया हूं, अगर मैं 2 थीटा को उठा के लेके जाता तो आंसर में कितना फर्क आ जाता। फटाफट से कॉपी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए।
चलिए देखिए, मैं क्या कह रहा था आपसे, आपका थीटा लिया हमने 18 डिग्री को लेट किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 5 से, 90 हो गए सीधा, 3 + 2 में ब्रेक किया। पिछले वाले में हम 3 को लेके गए थे, अभी मैं 2 को लेके जा रहा हूं और दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया। कॉपी नहीं करना, गलती हो जाएगी अभी। अब साइन 90 माइनस थीटा शायद कॉस होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी लगा दिया, 3 साइन थीटा इंटू -4 साइन क्यूब थीटा। अब cos 2 थीटा का कौन से वाला लगाया? बच्चे कहेंगे सर साइन वाला लगा दो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, लो लगा दिया। भाई साहब लेट करोगे साइन थीटा को y, ये हो जाएगा 3y - 4y क्यूब इज इक्वल टू 1 - 2y स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते रह जाओ, दिमाग खराब कर लो अपना पूरा। भाई साहब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना कब सीख ली? 9th क्लास में सीखी थी, याद भी नहीं होगी आपको। 9th क्लास में करते थे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद ही नहीं होगी आपको, लिख कर ले लो मेरे से। तो तरीका क्या है, अगर आप लेके भी जा रहे हो दूसरी साइड, तो ये cos 2 थीटा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूलाज में 1 माइनस या -1 होता है, जो कि आपका रिड्यूस नहीं कर पाता टर्म को। आप कुछ भी करो, आपको यहां पे cos नहीं बनाना, sin 2 थीटा बनाना है। जैसे कि मैं दिखाता हूं, अगर आप गलती से 2 थीटा को वहां लेके भी चले जाते हैं तो आप गलत नहीं होगा वो। आप केस 2 क्या अप्लाई करेंगे, देखो आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंदी है। मैं दोनों तरफ cos लूंगा, क्योंकि मुझे पता है cos 90 - 2 थीटा इज sin 2 थीटा। चाहे मुझे वैल्यू जो है वो किसी की भी निकालनी हो, वो मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा, अपन 3 थीटा को लेके गए थे, ठीक है, 4। अब वापस क्वेश्चन आ गया आपका, देखो यहां पे तो आप पहुंच ही गए थे, पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, तो सेम है वही चीज। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे, समझ में आ गई बात। आपने अच्छा cos निकाल लिया था, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √13 - 1 डिवाइड बाय 4। अब मुझे sin 18 चाहिए, तो कोई बात नहीं, sin 18 निकाला था आपने, तो आपको पता है sin स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1। पता ही नहीं पता ये बात, तो sin 18 हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस cos 18 अपने को नहीं पता, इसको मैं माइनस में, cos 18 का स्क्वायर 1 माइनस, नीचे शायद 2 था, वो शीट मैंने रख दी एक बारी नीचे, y यानी sin थीटा नहीं 4 ही है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 16। एलसीएम लगा देंगे, 16 दिख नहीं रहा, अगले पेज पे कर देता हूं। एलसीएम लगा दूंगा 16 माइनस 3 + 1 - 2√3, डायरेक्ट एलसीएम लेके कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है। 16 माइनस 4 - 2√3 डिवाइड बाय 16 यानी 12, और ये माइनस माइनस प्लस 2√3, -2√3 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया अपना cos स्क्वायर 18, ठीक है। आप देखिए अगर रिड्यूस कर दोगे तो रूट में आ जाएगा, फिर रैशनलाइजेशन वाली बात हो जाती है ना। 2√13 था शायद ये, हाँ यार ये वैल्यू 13 है, मैंने गलत ले ली, 13 का स्क्वायर यानी 13 + 1 होना था ये, और यह 2√13, 13 14 यानी 2। अब रिड्यूस नहीं करना प्लीज, cos 18 अपना हो जाएगा √2 - 2√3 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 2 - 2√3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2√13 था ना ये, डिवाइड बाय 4, खत्म। अगर मैं रिड्यूस करता तो रैशनलाइजेशन में प्रॉब्लम आती और कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी निकाल लिया, फटाफट से कॉपी कर लेंगे आप लोग। फिर मैं tan 18 सिखाऊंगा, sin 18 अपॉन cos 18।
ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए tan 18 निकालते हैं। आपने sin 18 निकाला था √13 - 1 डिवाइड बाय 4। आपने cos 18 निकाला है √2 + 2√13 डिवाइड बाय 4। तो tan 18 इज sin 18 अपॉन cos 18, sin 18 डिवाइड बाय cos 18, √13 - 1 डिवाइड बाय 4 अपॉन √2 + 2√13 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 को रिड्यूस कर दिया, आपकी टर्म बच जाती है √13 - 1 अपॉन √2 + √13। देखो इसमें मैं बड़े आराम से इसे और कैलकुलेट करूंगा जानबूझ के। tan 18, तो tan 18 इज इक्वल टू √13 - 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन 1 + √13, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूं ऊपर वाली टर्म सेम हो जाएगी रैशनलाइज के टाइम पर, और कुछ नहीं है। रूट इस पर भी है, रूट उस पर भी है, तो अलग अलग रूट कर देंगे। नहीं, रैशनलाइज के टाइम पर कुछ नहीं होगा चेंज। √2 और ये √13 + 1, ये ऐसी रहेगी, ठीक है। चाहो तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो रैशनलाइज करके, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिए होते हैं, tan 18 के, sin 18 के, cos 18 के। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि उसको रैशनलाइज किया होता है और कुछ भी नहीं। आप भी रैशनलाइज करके देखो, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो। tan 18 निकालना सीख लिया हमने। अब हम करेंगे किस तरीके से cos 9 डिग्री निकाला जाता है। फिर आप cos 9 सीखने के बाद आप cos 4.5 सीख सकते हो, 2.25 सीख सकते हो, सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। देखिए अपने फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बात एक ही है। पुट थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। अब एग्जाम में अगर 9 निकालना आ गया ना, तो आपको 18 की वैल्यू देगा, नहीं देगा तो पहले आप 18 से 9, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। cos 18 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो भी है। आपकी वैल्यू थी 2√13 + 2 डिवाइड बाय 4, 2 cos स्क्वायर 9 -1। क्या करना है, 1 को इधर लाना है, कैलकुलेट करना है, ये सब आपका काम है, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आ जाए 4.5, तो थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, 4.5 डिग्री। कितना भी एंगल निकाला जा सकता है। यहां पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा और रह गया, वो मैं कराऊंगा। प्लीज उसे पढ़ के आएंगे, मतलब इनको पढ़ के आएंगे। इन एंगल्स पे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड सीबीएसई के स्कूल एग्जाम्स में आए, ये जरूरी नहीं है, इसके लिए कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टिंग टोंग।